बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये बकरी पाल हज़रात के लिए बहुत अहम होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि बकरियां या भेड़ें पालते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपने बकरी का जो बच्चा है या भेड़ का जो बच्चा है वो कैसे पालना है। फार्मर हज़रात अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि बकरी का जो बच्चा है ये इसका कद नहीं बढ़ता, छोटा रह जाता है। और इसके अलावा ये सवाल करते हैं कि एक साल का हो गया जानवर, हीट में नहीं आता। तो ये सारे मसले जो हैं ये आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बकरी के बच्चे को कब वैक्सीन करवानी है, कब आपने उसकी डिवर्मिंग करवानी है, कब आपने उसको चारा खिलाना है, दाना आपने कब शुरू करवाना है, और इससे रिलेटेड और सारी बातें जो हैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश हुई, पहला दिन आपने क्या करना है कि जो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका आपने नाड़ू साफ़ करना है और उसको आपने खुश्क करना है। सर्दी हो या गर्मी हो, साफ़ कपड़े का इंतज़ाम करना है और आपने उस बच्चे को साफ़ करना है, उसका मुंह साफ़ करना है। उसके बाद आपने, अगर तो बच्चा बकरी ने खुद दिया है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको हाथ के साथ असिस्ट किया है, बच्चा आपने सोया है, तो फिर आपने उसको टीका लगाना है एंटी टेटनस टॉक्साइड का, ATT का टीका जो है वो आपने बच्चे को लगाना है। वो आपने लगाना है 24 घंटे बाद पैदाइश के, ये लाजमी लगाना है एहतियातन। अदरवाइज़ अगर नहीं लगाएंगे तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसको टेटनस होने का जो खदशा है वो हो जाएगा। पैदाइश के 1 घंटे के अंदर आपने बच्चे को बोली पिलानी है और वो आपने इंतज़ार नहीं करना। अक्सर दोस्त इंतज़ार करते हैं कि बकरी या भेड़ जेर डाले तो फिर उसको दूध पिलाना बच्चे को। ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने फ़ौरन जो है 1 घंटे के अंदर अंदर उसको दूध पिलाना है। पहली फीडिंग के बाद आपने 6 घंटे का वक्फ़ा देना है और उसके बाद आपने उसको अगली फीडिंग जो है वो करवानी है। दोस्तों, इसमें जो एक और अहम चीज़ है वो है कि आपने फीडिंग कितनी करवानी है। ये बड़ी अहम चीज़ है। बच्चे की जो ज़िंदगी है वो सारी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कैसे कि अगर आप बोली नहीं पिलाते तो उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती और उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं आती, क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं आती। दूसरी बात यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें पिला दिया और उसकी क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखा, ज़्यादा पिला दिया या कम पिला दिया, वो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो कितना पिलाना है? आपने हमेशा बच्चे के 10% बॉडी का जो वेट है उसका पिलाना है। आपने 10% बॉडी वेट का, मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे का वज़न है 10 किलो फ़र्ज़ कर लें तो आपने उसको 1 किलो पिलाना है। अब ये 1 किलो आपने फ़ौरन ही नहीं पिला देना, इसको आपने 12 घंटे का वक्फ़ा दे दें या आप इसको 8 घंटे का वक्फ़ा दे दें। तो इसमें जो बच्चा होगा वो उसको हज़म भी कर लेगा और उसका ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पहला हफ़्ता उस बच्चे का इसी रूटीन के साथ चलेगा, यानी आपने बच्चे को माँ से फ़ौरन अलग कर लेना। फ़ौरन से मुराद के तीसरे दिन जो है वो आपने बच्चे को अलग कर लेना है और उसको अपने हाथ से फीडिंग जो है वो करवानी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप या तो 12 घंटे के बाद वक्फ़ा कर लें या आप 8 घंटे का वक्फ़ा कर लें, जो उसका शेयर बनता है। उसके बाद फार्मर हज़रात क्या करते हैं कि बच्चे को गर्मियों में पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपने याद रख लें, नोट कर लें, लिख लें किसी जगह पे कि कम अज़ कम 3 हफ़्ते आपने पैदाइश के पहले पानी नहीं पिलाना। जो वह दूध पीता है, दूध से उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 15 दिन के बाद यानी दूसरे हफ़्ते में आप उसको काफ स्टार्टर शुरू करवाएं। देखें, इसमें आपने सब्ज़ चारा नहीं देना। सब्ज़ चारा जब आप देते हैं तो इसी से जो मसले हैं वो शुरू हो जाते हैं। बच्चे का पेट लटक जाता है, उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, पानी देने से भी वो जो है वो मुतासर होता है उसका।
जो मैदा है, जो स्टमक है, वो मुतासर होता है। तो पैदाइश के 15 दिन बाद आप भेड़ या बकरी के बच्चे को काफ स्टार्टर या किड स्टार्टर शुरू करवाएं। इसका जो फार्मूला है मैं किसी और वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो खासी जो है वो लंबी हो जाएगी। तो ये मैं आपको इसका मुकम्मल फार्मूला किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। अच्छा नाजरीन, बच्चे की उम्र जब 4 हफ्ते यानी कि 30 दिन हो जाए तो आपने उसकी डिवर्मिंग जो है वो करवानी है। डिवर्मिंग किससे करवानी है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। बकरियों के लिए बकरियों के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो इस एज में डिवर्मर है वो है फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल अक्सर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये अक्सर दोस्त बाहर से मंगवाते हैं। अगर मिल जाए तो फेनबेंडाजोल से करवानी है, अगर ना मिले तो फिर अल्बेंडाजोल आपको मिल जाएगा, अल्बेंडाजोल से करवाएं। फेनबेंडाजोल की जो डोज़ है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है और अल्बेंडाजोल की डोज़ 2.5 मिलीग्राम से लेके 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने इसको पिलाना है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों कि आपने बकरी के बच्चे को खाली पेट सुबह के टाइम कोई भी डिवर्मर जो है वो पिलाना है। थंडर या पंच मिलता है, ये एज नहीं है। थंडर या पंच अगर देंगे तो इससे जानवर को मोक लग जाएगी और मोक लगने की वजह से वो जो बच्चा है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसकी डेथ होने का भी ख़तरा है। तो बजाय इसके कि फ़ायदा हो, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा जो मैंने अभी आपको डिवर्मर बताए हैं, ये डिवर्मर इस डोज़ रेट से आपने इस बच्चे को पिलाने और सुबह के टाइम पिलाने और ख़ाली पेट पिलाने। ये सारी प्रैक्टिकल की बातें हैं। ये अगर आप इन हदायत पे अमल नहीं करते तो आपके जो बच्चा है उसमें वही मसाइल आते हैं जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि उसका बीमारी लगने का ख़तरा होता है और उसके अलावा उसका कद नहीं बढ़ता, पेट जो है वो बड़ा हो जाता है। बकरी के बच्चे को माँ से अलग करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो वो मिट्टी को मुँह नहीं मारता, आपने उसको पिंजरे में रख लेना, बेहतर सबसे बेहतर ये है। और दूसरा ये है कि आप उसको कंट्रोल फीडिंग करते हैं, ना तो ओवर फीडिंग होती है ना ही उसको लेस फीडिंग होती है, तो वो जितना उसका शेयर होता है उतना उसको वो चला जाता है। अच्छा नाजरीन, अब बच्चे की उम्र 1 माह हो गई है तो अब आप उसको ताज़ा पानी जो है वो आप दे सकते हैं। 15 दिन बाद यानी पैदाइश के 15 दिन बाद आपने वंडा जो है वो ऑलरेडी शुरू करवाया हुआ है, साथ में आपने दूध देना है। तो ये रूटीन जो है ये 2 महीने तक ऐसे ही चलेगी। उसके बाद जब तीसरा महीना शुरू होगा तो आप उसको थोड़ा बहुत जो सब्ज़ चारा है वो दे सकते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने वीनिंग की तरफ जो है वो जाना है। यानी आप 3 माह जब उसकी उम्र हो जाए तो आपने वीनिंग जो है वो कर देनी है। वीनिंग से मुराद ये है कि आपने उसको जो दूध पिला रहे हैं वो दूध देना उसको बंद कर देना है, दूध नहीं देना उसको। और अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन जो है नाजरीन वो आप पैदाइश के बाद जो आपने वैक्सीन करनी है वो 1 माह बाद करनी है। तो वो वैक्सीन आप करेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया की, और इसके अलावा जो भी सीजनल वैक्सीन चल रही होगी वो आप उसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर CCPP की है तो वो CCPP की कर लें, और अगर उसकी ड्यू है PPR की तो आप PPR की कर दें। ये ज़्यादा जो वैक्सीन है ये ज़रूरी हैं और यही वैक्सीन जो है इन्हीं बीमारियों का जो हमला है वो ज़्यादा बच्चों के ऊपर होता है। ऐसा बच्चा जिसका बर्थ वेट ज़्यादा होगा वो ही आगे उसको ब्रीडिंग के लिए आप रख लें, और ऐसा बच्चा ही जो है वो आगे चल के उसका ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उस बच्चे के जिसका बर्थ वेट कम होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट फ़र्ज़ करें 6 किलो है और एक बच्चे का बर्थ वेट 3 से 4 किलो है, तो जो 6 किलो वाला बच्चा है उसको आप आगे सिलेक्शन के लिए ले जाएं, उसको आप ब्रीडिंग के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश की है कि इसमें जो बच्चों से मुतल्लिक़ हर चीज़ है उसको मैं कवर करूं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।